इधर से महासंग्राम युद्ध हुआ है और अक्रोणी सेना भगवान मधुसूदन की जो है वो दुर्योधन ने ली है और अर्जुन ने केवल भगवान श्री कृष्ण लिए हैं। और कृष्ण की सेवा में मेरे गोविंद गए हैं। इधर से ये सुनिश्चित हो गया है कि अब युद्ध के बगैर पांडुपुत्र को राज नहीं मिलेगा। अब कौरवों की सभा और पांडवों की आज दोनों सेनाएं कुरुक्षेत्र मैदान में खड़ी हुई है। अब सभी के बीच में कृष्ण का रथ है और उस पर अर्जुन सवार है। तो आज अर्जुन माधव से कहना चाहता है, हे माधव, मुझे एक बार उस रण क्षेत्र में लेकर उन बीच में ले चलिए जहां युद्ध होने वाला है। बस उनके बीच में एक बार मुझे खड़ा होकर के देख ले दीजिए और मैं एक बार अपने उसी परिवार को देखना चाहता हूं कि जिनसे मैंने युद्ध करना है। अपने अर्जुन की बात सुनकर के मेरे गोविंद अपने सखा अर्जुन को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर के खड़े हो गए हैं। और इधर से कौरवों को देखते हैं कभी अर्जुन और कभी पांडवों की सेनाओं को देखते हैं। पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य आदि कुल गुरु, मामा आदि अपने पोते परपोते, भाई बंधुओं को, सभी को, परिवार को देख करके आज जो गांडीव कांधे पर रखा हुआ है खड़े होकर के निहार रहे हैं। अरे अर्जुन, तुम इनसे युद्ध करने के लिए आया है। इधर से कौरवों की तरफ देखता है और खड़े खड़े अर्जुन आज थरथर कांपने लगे हैं। और कांपते हुए थरथर जो गांडीव है वो खिसक गया है और रथ में गिर गया है। और जैसे ही रथ में गिरा है तो उसी समय अर्जुन बैठ गए हैं। माधव ने कहा कि क्या बात धनुधारी अर्जुन, आप थके हुए सारथी की रोष क्यों, हारे हुए सारथी की रोष क्यों बैठ गए? थके हुए सारथी की रोष का अपने गांडीव क्यों छोड़ दिया? एक माधव, आप मुझे किससे युद्ध कराने के लिए लाए हो? ये अपने परिवार से युद्ध कराने के लिए? जिस दादा की गोदी में खेला हूं, जिन गुरुओं से मैंने इस शिक्षा को सीखा है, आज उन गुरुओं पे मैं किस प्रकार से मान चलाऊं? इन भाइयों पर किसके लिए? केवल राज्य के लिए, केवल मान के लिए, सम्मान के लिए, या द्रौपदी के उस चीर हिरण के लिए, या लाटा ग्रह के लिए, या भीम के लिए, या हमारा अपमान किया या 12 वर्ष के लिए, या अज्ञातवास के लिए? माधव नहीं। अरे तुम कायर की भांति इस प्रकार की बातें क्यों करता है? एक नहीं माधव, मुझसे नहीं होगा। हाँ, संसार मुझे कायर कहे, मुझे ये मंजूर है, लेकिन मेरे हाथों से मरी हुई की जो पत्नी आई वो अवलाएं कहां डोलेंगी? वो मोदो दूषित लग जाएगा। इसलिए माधव, मुझसे युद्ध नहीं होगा। बार बार गोविंद समझाते हैं और कहते हैं, हे परीक्षित, तुम्हारे दादाजी धनुधारी अर्जुन, उनका गांडीव परिवार को देख करके ममता मोह में ऐसे धस गए। एक वो भूल गए, एक क्षत्रिय है, तू एक धर्म है। क्षत्रिय का क्या धर्म होता है? अपने धर्म को भूल गए। लेकिन जो हरि की शरण में जाता है, कभी उसे हरि अपने पद से डिगने नहीं देते, गिरने नहीं देते। और जो हरि को भूल जाता है
तो उसका निश्चित ही पतन हो जाता है, उसका निश्चित ही पतन हो जाता है। अरे तू कायरों की तरह बैठा हुआ है। उसी समय धनुष उठा, गांडीव को उठा और तू अपने आप को मुझे समर्पण कर दे। एक मैं कैसे समर्पण कर दूं? मैं कैसे अपने दादा परदादाओं पे बाण चलाऊं? एक कौन का दादा, कौन का पिता, कौन का भाई, कौन का मित्र? अरे अर्जुन, ये अब के संबंध है, लेकिन तुझे तो इतनी नहीं पता। एक कभी ये भी तुम्हारे पुत्र रहे थे, लेकिन तुम भूले हुए हो, मैं नहीं भूला। मुझे हर जन्म की बात याद है, लेकिन आपको किसी इस जन्म की बात याद नहीं है। इसीलिए तू धनुष को उठा। बार बार समझावती कहते तो गांडीव धनुष न उठने ही पावे। बार बार जब कहने लगा गांडीव धनुष न उठने ही पावे। कैसे लड़ूं परिवार है मेरा, कैसे लड़ूं परिवार है मेरा। आप लड़ाई को पहचानते, मैं हूँ निर्वत के हो बरहर, मुझ पर युद्ध कहाँ नहीं जाते। कायर भांति माने सभी मोहे, कायर नीचे कहाए प्यारे। कायर नीचे जो माने मोहे, कायर नीचे जो माने प्यारे। बार बार कहता है, विनती करता है, रो जाता है। अर्जुन को जब समझाते कहते कि नहीं, प्रथम अध्याय से लेकर के 18वें अध्याय की गीता के अंदर में परमात्मा ने जो ज्ञान प्रदान किया है, इसे कहते आत्मज्ञान। संसार में कोई किसी का साथी नहीं है। मुझको ही जान है सब में मैं हूँ, मुझ में सब ये ही तो समाया। मैं ही सूरज में ही चंदा, मैं ही सूरज में ही चंदा। मैं अग्नि में बास बतायो, जल में हूँ थल में हूँ नभ में गगन में, मैं ही समायो। अरे तू कहाँ जाता है, कहाँ देखता है? हर वीरों में मैं हूँ, जल में मैं हूँ, थल में मैं हूँ, नभ में मैं हूँ, गगन में मैं हूँ, पृथ्वी में मैं हूँ, आकाश में मैं हूँ, गंध में मैं हूँ। अपने को मुझको कर दे समर्पण, सब दुख दूर करूंगा तेरा। तू है मेरा, मैं हूँ तेरा, सब कुछ तेरा सो है। अरे तू केवल इतना कह दे कि गोविंद मैं तेरा हूँ और तू मेरा। तू मेरा है, मैं तेरा हूँ, तू मेरा है, मैं तेरा हूँ, तू मेरा है, मैं तेरा हूँ, तेरा है, मैं तेरा हूँ। तू मेरा है, मैं तेरा हूँ, तू मेरा है, मैं तेरा हूँ। ये जन्म जन्म का फेरा है। तू मेरा है, मैं तेरा हूँ, तू मेरा है, मैं तेरा हूँ।
सूर्य में प्रकाश में हूँ, अग्नि में तेज में हूँ, वर्णों में वर्षा में हूँ, राजाओं में इंद्र में हूँ, कवियों में शुक्राचार्य में हूँ, गुरुओं में बृहस्पति में हूँ, पृथ्वी के गंध में हूँ और रुद्रों में शिव में हूँ। मैं ही ब्रह्म हूँ, तू मुझको पहचान, तू मुझको अपने आप को समझ। इसी प्रकार से भगवान ने जब विराट रूप लिया और विराट रूप के अंदर में जब देखा है परमात्मा के रूप को, अर्जुन की आंखें खुली और आंखें खुलने के बाद अपने आप को समर्पित कर दिया। और जब गोविंद को अपने आप को जीव समर्पित कर देता है तो गोविंद उनका सहज में हाथ पकड़ लेते हैं। तो भगवान और भक्त में कोई अंतर नहीं होता, भक्त ही भगवान हो जाता है और भगवान ही भक्त हो जाता है, क्योंकि भक्त के बस में है भगवान। ये भक्ति के द्वारा ही केवल परमात्मा की प्राप्ति की जाती है। इसीलिए सबसे पहला है भागवत में शब्द भा माने भक्ति, भा माने भक्ति, गा माने ज्ञान, पा माने बैराग और तामा ने तरण। जब हम भक्ति को धारण करेंगे, भक्ति मार्ग पर चलेंगे तो हमें किसी से भय की आवश्यकता नहीं है। भयभीत प्राणी कौन होगा? मन में भय किसके होगा? चोर के। जो चोरी करेगा, बेईमानी करेगा, झूठ बोलेगा, उनको भय होगा। और जब आपको किसी प्रकार का, आपने किसी का ना चोरी की है, ना कोई छिनारा किया है, ना कोई बेईमानी की है, ना किसी का दिल दुखाया है, तो फिर आप क्यों डरोगे? आपका किस चीज से डरना? जब आपको किसी का कर्ज देना ही नहीं है तो डर किस चीज का? आप निर्भय रहोगे। डरेगा वही जो दबेगा। इसीलिए परमात्मा की जो भक्ति का रस है, भागवत यही कहना चाहती है, नरक में वही जीव जाते हैं कि जो दुष्कर्म करते हैं, पापों से बच जाइए और भक्ति मार्ग को अपना लीजिए। यही बताना चाहती है श्रीमद् भागवत कथा। क्योंकि जो कुछ संसार में आप दिखाई देते हो वो सब कुछ कृष्ण वही है, कृष्ण से अलग कोई चीज नहीं है, सब कुछ उसी में बसा हुआ है। इनको केवल पहचान करने की आवश्यकता है, देखने की आवश्यकता है। ये कहती है श्रीमद् भागवत कथा। यहाँ पर महाघोर संग्राम हुआ। संग्राम के बाद अब कोई नहीं बचा है। आज दूसरा जन्म में है, पड़ा हुआ है। एक एक करके सभी ने महासंग्राम युद्ध में मारे गए। लेकिन कुछ समय के लिए धर्मराज भगवान श्री कृष्ण जी और कुंती और माधव के साथ में प्रयास क्षेत्र के अंदर जो पिंडारा है वहां जाकर के कुछ समय के लिए विश्राम करने के लिए गए हैं। जब विश्राम करने के लिए गए हैं भगवान, तो दुर्योधन का मित्र है, गुरुपुत्र है अश्वत्थामा, अपने मित्र के पास आया। केवल वही बचा है और छल से जाकर के आज सोते हुए द्रौपदी के 5 पुत्रों का उन्होंने वध कर दिया है। और जैसे द्रौपदी के 5 पुत्रों का वध हुआ, उसी समय अर्जुन ने प्रण किया, एक आज मैं अश्वत्थामा का वध करूंगा। अश्वत्थामा को एक बंदी की तरह बांध करके लेकर के आए अर्जुन। लेकिन जिस माता के 5-5 पुत्र का वध हो गया हो, उस माता से क्या बीतती है। लेकिन आज वही माता कहती है, नहीं, ये तुम्हारा गुरु पुत्र है और मेरे तो 5 का दुख है और इसके तो गुरु माता के तो केवल एक ही पुत्र है, इसको छोड़ दीजिए। और आप स्वयं क्षत्रिय हैं, ब्राह्मणों को वध करना उत्तम नहीं है। भगवान श्री मधुसूदन ने समझाया है, द्रौपदी को भी समझाया है, अर्जुन को भी समझाया है, भीम को भी समझाया है। इसी समझते आज यहाँ ठाकुर जी ने
अष्टभुजी रूप लिया है, 8 भुजाएं किए, 2 से भीम को संवारा है, द्रौपदी को संवारा है, नकुल सहदेव आदि को संभाला है, और इस प्रकार से संभाल करके अर्जुन को इशारा दिया है और उसके मस्तक में जो मणि है, मणि को निकाला है और कुछ नगर से बाहर कर दिया है। जब नगर से बाहर किया है तो जाते समय अश्वत्थामा को याद आती है एक जब महासंग्राम हुआ था और अभिमन्यु को चक्रव्यूह में वध किया गया था, तो उसी समय उत्तरा का गर्भ था और अभी पांडुपुत्र वध नहीं हुआ है, अभी एक वंश और है और मुझे उसका भी वध करना है। उसी समय उत्तरा की ओर ब्रह्मफांस को चलाया और ब्रह्मफांस चला करके उत्तरा के गर्भ में पहुंचा दिया है। उसी समय उस ब्रह्मफांस से उत्तरा की जब उत्तरा के गर्भ के खंडन हो गए हैं तो आज गोविंद को पुकारा है, प्रार्थना गोविंद से की है, क्योंकि इन खंडों को जोड़ने वाले तो केवल शक्ति है, माधव नहीं होती है। उसी समय गोविंद सहारा तेरा है, नंदलाल सहारा तेरा है, गोविंद सहारा तेरा है, नंदलाल सहारा तेरा है, मेरा और सहारा कोई नहीं, मेरा और सहारा कोई नहीं, मेरा और सहारा कोई नहीं, गोविंद सहारा तेरा है, नंदलाल सहारा तेरा है, गोविंद सहारा तेरा है, नंदलाल सहारा तेरा है, गोविंद सहारा तेरा है, नंदलाल सहारा तेरा है। उसी समय माधव आज उत्तरा के गर्भ की रक्षा करने के लिए प्रवेश हो गए। तो कहते हैं सुनक जी महाराज, देखिए महात्मनो, ये कितने बड़े भाग्यशाली हैं वो भक्त, एक जिनको परमात्मा गर्भ में ही दर्शन देने के लिए गए हैं। ठाकुर जी माता के गर्भ में ही दर्शन करने के लिए, दर्शन देने के लिए गए हैं, और वो भला जाट परमात्मा जिनको बचाता है उसे कोई मार सकता है? कोई नहीं मार सकता। इसीलिए आज उस माता के खंड हुए और ब्रह्म फांस से और बाण से लगने से जो खंड नष्ट हो गए थे, उन सभी को उन्हें एक अंडे के रूप में स्थापित किया है और कुछ समय के उपरांत वो एक शिशु के रूप में प्रवृत्त होकर के और आगे चल के राजा परीक्षित के रूप में जन्म लिया। बोले परीक्षित जी महाराज की। जब शिशु का जन्म हुआ सभी ने उत्सव मनाया, उत्सव मना करके धूमधाम से, और आज सभी दादाजी के पास जाते हैं। कहाँ? एक जिस क्षेत्र के अंदर में, कुरुक्षेत्र के अंदर में शेष सैया पर पड़े हुए पितामह भीष्म है, क्योंकि पितामह भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान था। युद्ध समाप्त होने के बाद, क्योंकि उन्होंने प्रण लिया था एक मैं माता सत्यवती ये प्रण लेता हूं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा और जो हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठेगा उसकी रक्षा मैं करूंगा, और जब तक मैं हस्तिनापुर को चारों ओर से सुरक्षित नहीं देख लूंगा तब तक मैं अपने प्राणों को नहीं त्यागूंगा। ये गंगा पुत्र भीष्म का वचन था। आज शेष सैया पे पड़े हुए हैं। एक बार इसी प्रकार से माधव से पितामह भीष्म कहते हैं, हे गोविंद मुझे इतना तो बता दे, जो आज मेरे पुत्र परपुत्रों ने जो शेष सैया पर मुझे लुटाया है, मुझे लगता है कि मैंने कभी भी
मुझे 100 जन्मों की तो याद है, एक मैंने 100 जन्मों में ऐसा कोई पाप नहीं किया, मुझे इस पाप का जो फल प्राप्त हुआ है कि आज मुझे शेष सैया पे सोना पड़ा है, ये कौन से जन्म का है, क्योंकि मुझे तो 100 जन्मों की याद है। उसी समय माधव कहते हैं, हे पितामह, आपको 100 जन्मों की तो याद है, लेकिन आपको 101 जन्म की याद नहीं है। एक आप राजकुमार थे और गांडीव धनुष, और आप जब शिकार खेलने के लिए गए और एक करकेटा को आपने बाण की नोक से उठा करके और झाड़ी वाले कटीले तारों में डाल दिया, वो झटपटा करके तड़पने लगा है, तड़पता रहा है, और तड़प रहने के बाद में उन झाड़ियों में मर गया है। ये कोई और करकेटा नहीं, वही तुम्हारा परपुत्र अर्जुन बन करके आया है। इस कथा से कुछ शिक्षा ये मिलती है, एक जन्म नहीं, अगर आपने पशु योनि में किसी को अहिंसा की तो आपको उसी योनि में ही आपको दंड मिलेगा, और यदि पक्षी रूप में किया है तो आपको पक्षी रूप में दंड मिलेगा। जिस योनि में आपने जो दुष्कर्म किया है, पुण्य कर्म किया है, जो भी किया है, उसको उसी योनि में भोगना पड़ेगा। इसीलिए 1,84,000 योनि भोगने के बाद मनुष्य की देही मिली है, और ये देही इसीलिए मिली है इन समस्त जीवों से जो हमने दुष्कर्म किए ही, जो हमसे पाप हुआ है, जो छल हुआ है, जो कपट हुआ है, जो दोष हुआ है, ईर्ष्या हुई है, उन सब की माफी मांग करके, इनसे सबके ऋण को उतार करके और निर्मित होकर के केवल हम परमात्मा के प्रिय हो जाए, इसीलिए मनुष्य का देही प्राप्त हुई है। प्रेम से बोलो राधे। ये कहती है श्रीमद् भागवत कथा समझाने के लिए। एक जो तूने खोटे कर्म किए 1,84,000 योनियों में, उन योनियों में से भ्रमण करने के बाद अब तेरे पे मौका है, एक अब जितना दान कर सके, पुण्य कर सके, सत्संग कर सके, भजन कर सके, कीर्तन कर सके, तीर्थ कर सके, अब कर ले, और ये चोला तुझे बार बार नहीं मिलेगा। एक मुझे 101 जन्म की तो याद नहीं कि ये और कोई नहीं, वो करके ताही कौन बन करके आया है? पांडु पुत्र का पुत्र अर्जुन बन करके आया, और अर्जुन ने बाण चलाए और पितामह भीष्म को सैया पे लुटाया। अब बताइए भोगना पड़ेगा कि नहीं भोगना पड़ेगा? तो जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान, यह है गीता का ज्ञान। जिन पापों को तुम हंस हंस के करते हो, फिर रो रो के क्यों बहाते हो? आंखें भी गीली हो जाती हैं। अरे मैंने तुझे पहले भी बताया था, जिस पाप को तू करता है मैंने इशारा भी किया, और आज तू मुझे क्यों भुगोता है? मैंने तो उस समय इशारा किया था, ये गलत है ये, और आज तू मुझे गीली करता है। तुझे शर्म नहीं आती? आंखें भी शर्मा जाती, आंखें भी झुक जाती। इसीलिए उसी समय आज सज धज करके जा रहे हैं किसी पितामह भीष्म से मिलने के लिए। पांचों पांडव हैं, आदित्राष्ट्र भी गए हैं, गांधारी भी गई है, कुंती आदि गए हैं, और सभी जाकर के खुशी का माहौल है, पर पुत्र का जन्म हुआ है, और आज दादा को भी सदगति प्रदान करनी है, सैया पर है। जाकर के पांडव पुत्र खड़े हो गए, प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद में कहा, एक महाराज अब मेरा चलने का समय है, और मुझे केवल एक मधुसूदन से ही बातें करनी है। उसी समय सभी ने पितामह भीष्म को प्रणाम किया, और प्रणाम करके फेरी लगा करके अंत समय आशीर्वाद लिया। उसी समय भगवान श्री कृष्ण को निहारते हुए और वो कहने लगे हैं, पितामह भीष्म आइए भजन के माध्यम से भगवान से किस प्रकार से प्रार्थना करते हैं।